बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटाइल्स है, जिसमें हम क्वांटाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर्स दिए हैं ना, बिकॉज ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 की FSU लेवल की पार्ट 1 की बुक करवा रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने मीडियन से रिलेटेड दिए ना आपको लेक्चर अगर आपने वो अच्छे तरीके से समझ लिए ना, तो इजीली यू कैन सॉल्व द क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल, बिकॉज वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंस। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। हम कहते हैं कि हमारा सबसे जो मीडियन में हमने पढ़ा था ना, कि हमारा डेटा है जो है वो अरेंज होना चाहिए, और जितना भी आपको डेटा गिवन है, जो मीडियन है वो आपके डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब क्वार्टाइल्स, ये तो हमारे पास आ गया मीडियन। अब क्वार्टाइल्स में क्या है कि आपको जितना भी डेटा गिवन होगा ना, वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, ये आप देख सकते हो, हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कि आपके पास 1 2 3 एंड 4, ये 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट, जो कि क्वार्टाइल 1 होता है, क्वार्टाइल 2 होता है, क्वार्टाइल 3 होता है। ये जो क्वार्टाइल 2 होता है ना, ये और मीडियन इट्स ए इक्वल, ठीक है। तो आपको जब स्पेशली क्वेश्चंस दिए जाते हैं पेपर में भी, दे आर सेइंग यू फाइंड द ऑल क्वार्टाइल्स या क्वार्टाइल्स, जब क्वार्टाइल्स का लफ्ज भी यूज करेंगे तो आपने तीनों क्वार्टाइल्स ही फाइंड करने होते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन। तो स्टूडेंट, इफ यू आर फाइंडिंग द क्वार्टाइल 2, इट्स मीन इट्स अ मीडियन। वी हैव द लिटिल बिट डिफरेंट, दोनों के फार्मूलाज सेम है, बल्कि दोनों क्या, जो आप क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स करोगे, इनके फार्मूला सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, जैसा मैंने आपको कहा ना कि अगर आपने डेटा 4 इक्वल पार्ट्स में किया तो वो क्वार्टाइल्स हो गया, क्वार्टर नाम से ही पता चल रहा है। अब डिसाइल्स 10 को कहते हैं, ठीक है। अब डिसाइल्स जब आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में तो हमारे पास जो डिसाइल होंगे वो D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, D4 होगा, D5 होगा, D6 होगा, D7 D8 D9 एंड D10 आपके पास आएगा। तो डिसाइज जो होते हैं वो 10 होते हैं। इट्स मीन कि वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह परसेंटाइल जो है आपके डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, P1 से लेकर 100 तक, ठीक है, सो ऑन, या आपके पास कंटिन्यू रहेंगे। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी आप मीडियन की बात करोगे, आप जो भी फार्मूला होगा डिवाइड बाय 2 करोगे। क्वार्टाइल्स की बात होगी, आप डिवाइड बाय 4 करोगे। डिसाइल्स की बात होगी, आप डिवाइडेड बाय 10 करोगे। परसेंटाइल्स की बात होगी, आप डिवाइड बाय 100 करोगे। सेम फार्मूलाज जो आपने मीडियन में की हैं वही अप्लाई होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो 2 4 10 और 100 का होगा। कि जब आपको मीडियन फाइंड करने का कहा जा रहा है तो आपने 2 से डिवाइड करना है। सेम फार्मूलाज मीडियन वाले, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे तो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह 4 पे हमारे पास क्या होगा कि अगर क्वार्टाइल्स है तो हमने 4 पे डिवाइड करना है, अगर डिसाइल्स है तो 10 से डिवाइड करना है, अगर परसेंटाइल्स है तो 100 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम क्वार्टाइल्स डिस्कस करते हैं कि क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज इन ऑर्डर स्टैटिस्टिक दैट डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दिस इज द सेम सिचुएशन दैट वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। कि जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वही आपको बता रही हूँ कि जो आपका डेटा है उसको अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल्स, क्वार्टर से आया, ठीक है। एंड दीज आर द फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 होता है, सेकंड क्वार्टाइल Q3 होता है, जो कि मीडियन के इक्वल है, ये मैंने अभी आपको बताया। और थर्ड क्वार्टाइल्स हमारे पास क्या होता है, Q3 होते हैं। अब फर्स्ट क्वार्टाइल और नॉन एज लोअर क्वार्टाइल, अगर लोअर क्वार्टाइल कहा जाता है तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल है, अगर अपर क्वार्टाइल कहा जाता है तो वो हमारे पास Q3 है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल 1/4 आएगा एंड लेस देन रिमेनिंग 3/4, जो थर्ड होगा वो 3/4 कहलाएगा। इनके मैं फार्मूलाज आपको साथ बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी 1/4 और 3/4 ये क्यों लिख रहे हैं। ये इंशाल्लाह आगे मैं आपको फार्मूले में साथ साथ समझाती जाती हूँ। अब उन्होंने एक एग्जांपल्स दी है, प्रीवियस एग्जांपल्स जो कि हमने मीडियन से रिलेटेड भी की थी वही आपको दी है, बट दिस इज एग्जांपल्स फॉर द अनग्रुप डेटा। सेम वही जिस तरह हम मीडियन को कहते थे ना कि ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा में, इसी तरह क्वार्टाइल्स जो हैं, क्वार्टाइल्स भी ऐसे ही डिवाइड होंगे। इनमें भी हमारे पास सिचुएशन होगी, एक ग्रुप डेटा होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। एक अनग्रुप डेटा होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी। एंड नाउ वी आर डूइंग द एग्जाम्पल्स फॉर द रिलेटेड टू अनग्रुप डेटा। अभी जो हम एग्जांपल्स करेंगे वो रिलेट कर रही है अनग्रुप डेटा से। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, दिस इज कॉल्ड द ग्रुप डेटा।
और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के जो फार्मूलाज हैं वो सेम मीडियन से रिलेटेड ही हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने वहाँ पे 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वो कहते हैं आपके पास ये डेटा गिवन है, आपने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं। अब देयर आर द 3 मेन क्वार्टाइल्स हैं, Q1 Q2 एंड Q3 हैं, जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चंस करते हैं कि मैम 3 क्वार्टाइल्स है, बट यू आर सेइंग दैट 4 इक्वल पार्ट, तो 3 क्वार्टाइल्स ही 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर 4 क्वार्टाइल आएंगे वो तो 5 पार्ट्स हो जाएंगे डेटा। तो क्वार्टाइल क्वार्टर मीन कि आपका जो डेटा है वो 4 इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा होता है। अब देखिए, आपको उन्होंने डेटा गिवन दे दिया है। अच्छा, इसमें भी सेम सिचुएशन है कि आप जब अनग्रुप डेटा करोगे तो सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करोगे। विदाउट अरेंजमेंट आपके पास जो आंसर है वो करेक्ट नहीं आएगा। आप मीडियंस कर रहे हो, आप क्वार्टाइल कर रहे हो, आप डिसाइल्स कर रहे हो, आप परसेंटाइल्स कर रहे हो, आपको अपने डेटा को अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद सबसे पहले वैसे उन्होंने Q1 फाइंड करना चाहिए था, लेकिन वो Q2 मीडियन से रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ कैसे रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है ना, वो आपके पास देखें। देखिए हमारे पास क्या होता है, n+1 एंड डिवाइड बाई 4 होता है। अब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल करना है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 के जरिए। अगर थर्ड क्वार्टाइल कर रहे हो तो 3n+1 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अगर आप कर रहे हो मीडियन तो आ जाएगा n+1 एंड 2 एंड दिस वन 4। जब 2 से कैंसिल आए तो 2, इन्होंने इस वजह से ये वाली रकम जो है लिखी है क्वार्टाइल 2 के लिए। अब n आपके पास गिवन है, कितना है n आपके पास, 1 2 3 4 5 5 है। 5 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास, 3 आ गया। अब थर्ड वैल्यू आपने लेनी है व्हेन डेटा अरेंज, तो थर्ड वैल्यू आपके पास 94.50 ये आ गई। इसी तरह क्वार्टाइल 1 इन क्वार्टाइल 3 के लिए आपने करना है और आपके पास आ जाएगा। अब फॉर द ग्रुप डेटा के लिए उन्होंने आपको फार्मूलाज बता दिए, फिर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम करते हैं। सेम फार्मूला है जो कि आपको मीडियन में गिवन होता था, बट यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी क्वार्टाइल का लफ्ज़ आ रहा है ना, तो आपने डिवाइडेड बाय 4 करना है। मीडियन में आप 2 से डिवाइड करते थे। Q2 है तो आपने 2n डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है। थर्ड क्वार्टाइल है तो 3n आ जाएगा। ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने याद रखना है। और ये परसेंटाइज और डिसाइल्स के लिए भी सेम ऐसे ही है। फार्मूला सबके सेम है, सिर्फ एक डिवीजन आपने याद रखनी है। फिर जो अगर सेकंड एंड थर्ड फाइंड करें तो उसे मल्टीप्लाई करना होता है। अब आपको ये पता है कि एल हमारे पास जो सिलेक्टेड क्लास होती है ना, फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी सिलेक्टेड क्लास, उसमें हमारे पास क्या होता है कि एल लोअर क्लास बाउंड्रीज होती है, एच इंटरवल होता है, एफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि गिवन होती है, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, डिवाइड बाई 4 माइनस सी कैम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है। सेम आपने जो स्टेप आप मीडियन के लिए करते थे वही आपको क्वार्टाइल्स के लिए करने पड़े हैं फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। तो इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ग्रुप डेटा की वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूंगी, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि अगर ग्रुप डेटा से रिलेटेड एग्जांपल्स आती हैं तो कैसे सॉल्व करना है। मेजॉरिटी आपके पेपर में मीडियन और क्वार्टाइल्स का पूछा जाता है, तो स्टूडेंट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हो। सम टाइम वो ऐसा करते हैं कि आपने जी मीडियन फाइंड करना है, आपने Q3 फाइंड करना है, आपने D7 फाइंड करना है, D7 करना है फाइंड। तो ये आपके पास एक या आपको कह देंगे जी P50 फाइंड करना है। तो ये आपको डिफरेंट, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं। क्या आपको पता है कि क्वार्टाइल में किससे डिवाइड करते हैं, डिसाइल में किससे करते हैं, परसेंटाइज में किससे करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह जो एग्जांपल्स हैं इनसे रिलेटेड वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करवाऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की भी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।